हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म की एक और टर्म गुड्स के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, और इसके बाद जो भी हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे वो या तो एसेट्स के अंदर आते हैं या फिर लायबिलिटी के अंदर। तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। गुड्स, जिसे हिंदी में माल कहा जाता है यानी सामान। वैसे तो अभी तक आपने गुड वर्ड सुना होगा, जिसका मतलब आपको पता है कि गुड मतलब होता है अच्छा। लेकिन अकाउंटिंग टर्म में गुड्स, जिसका मतलब है ऐसी चीज जिसको मैंने खरीदा है। क्यों खरीदा है? फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचने के लिए खरीदा है। तो वैसी चीजों को हम गुड्स कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ फिजिकल आइटम, इट इज अ फिजिकल आइटम विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। फिजिकल आइटम मीन्स वैसे चीजें जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं। तो गुड्स क्या है? एक ऐसा फिजिकल आइटम है जिसे परचेज किया जाता है। क्यों परचेज किया जाता है? फॉर द सेल, मतलब उसका जो पर्पस होता है, खरीदने का जो मकसद होता है वो बेचना होता है, यानी उस चीज को खरीद कर और फिर उसे बेचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई दुकान चला रहे हैं, सपोज कि मेरा एक मोबाइल शॉप है जहाँ पे मैं मोबाइल को बेचती हूँ, और मैं अपने मोबाइल शॉप में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के फोन को बेचती हूँ। तो ये जो फोन है, ये जो मोबाइल है, ये क्या है? ये मेरे लिए गुड्स है। उसी तरह से अगर हम कहें कि कोई स्टेशनरी का दुकान है जहाँ पे कॉपी, पेन, बुक ये सब खरीद के बेचते हैं, तो उस स्टेशनरी के दुकान में जो कॉपी, पेन और बुक है वो सभी क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। प्रत्येक कंपनी या फिर कोई दुकान है उसका अलग अलग गुड्स होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मोबाइल शॉप के बारे में बात किए तो मोबाइल शॉप का जो भी दुकानदार है उसके लिए गुड्स क्या है? मोबाइल। उसी तरह अगर फर्नीचर के बारे में हम बात करें तो जो भी व्यक्ति फर्नीचर को बेच रहा है, फर्नीचर को खरीद के और फिर उसको बेच रहा है, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएगा। और जो स्टेशनरी का दुकान चला रहा है तो उसके लिए कॉपी, पेन, बुक्स ये सारी चीजें गुड्स हो जाएंगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कंपनी या फिर दुकान का अलग अलग गुड्स होता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर मेरा मोबाइल का दुकान है, मैं वहां मोबाइल बेचती हूँ, और अगर उसी में से एक मोबाइल जो है वो मैंने खुद के यूज के लिए रख लिया है, तो जिन मोबाइल को हमें बेचना है वो हमारा गुड्स होगा। जैसे कि मैं पहले ही बताई कि हम किसी फिजिकल आइटम को खरीदते हैं किस पर्पस से? उसको बेचने के उद्देश्य से, है ना। लेकिन अगर हम उसी में से अपने यूज के लिए कोई एक सामान ले लेते हैं तो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे। जिन मोबाइल को हमें बेचना है, सेल करना है, हम केवल उसे गुड्स कहेंगे। और जिसे हम खुद के यूज के लिए कर रहे हैं या फिर उसका यूज हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे, वो हमारा कहलाएगा एसेट्स। जैसे अगर कोई फर्नीचर का दुकान है, वहां पे हम टेबल, कुर्सी ये सारा कुछ बेचते हैं, उसी में से अगर हम एक टेबल अपने बिजनेस का जो ऑफिस है वहां पे लगा दिए और एक चेयर भी वहां पे लगा दिए, तो वो जो टेबल और चेयर है उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे। लेकिन जिस टेबल और चेयर को हमें बेचना है उसे हम गुड्स कहेंगे। ठीक है, और जिसको हमने ऑफिस में लगाया वो हमारा कहलाएगा एसेट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुड्स हम किसे कहेंगे। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है, और वो ये है कि यदि हम कोई गुड्स को खरीदते हैं, अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे परचेज ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड्स। और अगर हम सामान को बेच रहे हैं या फिर उस सामान को बेचेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स।
यहाँ पर परचेज का मतलब खरीदना और सेल्स का मतलब बेचना। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स सामान को, माल को खरीदना, और सेल्स ऑफ गुड माल को बेचना। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो परचेज ऑफ गुड्स का प्रयोग करेंगे, और जब हम गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।